स्वयं पर शासन फिर अनुशासन। इस परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन होता रहता है। जिस भूमि पर आज हम बैठे हुए हैं वह पहले भोग भूमि थी और भविष्य में भी होगी। जब पाप बढ़ने लगता है तो भोग भूमि भी कर्म भूमि बन जाती है। भोग भूमि में शासक की जरूरत नहीं होती। कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो स्थितियां बदलने लगीं। जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो किसी महात्मा का जन्म होता है। आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और शासन किया अवधि ज्ञान लगाकर। आज शासन करने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन शासन में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आज कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। नीतिपूर्वक बात होगी तो लोग मानेंगे। दूसरों पर शासन करने के लिए स्वयं पर शासन आवश्यक है। जो स्वयं अनुशासित नहीं होता वो दूसरों को भी अनुशासित नहीं कर सकता। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने भी आत्मानुशासन नाम की पुस्तक लिखी और स्वयं पर अनुशासन करने को कहा। तीर्थंकरों ने पहले अपने ऊपर शासन किया, इसलिए वह भगवान कहलाए। आज संसार में दूसरे के शरीर पर शासन कर सकते हैं, आत्मा पर नहीं। आत्मा पर शासन आत्मज्ञानी ही कर सकते हैं। जिन जीवों ने आत्म तत्व को जान लिया है वह अयोग्य शासन को स्वीकार नहीं करते। संसारी प्राणी संसार में भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना। हमारे जिनदेव ने जब आत्मा को जाना तो अपने ऊपर शासन किया। यह जीव स्वयं अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्मों से रक्षित होता है। इसलिए नियम आदि चारित्र एवं सदाचार द्वारा अपने ऊपर ही शासन करो, दूसरों के ऊपर स्वयं शासन हो जाएगा। आत्म तत्व के ऊपर श्रद्धान करना, जानना और फिर उसे क्रिया रूप में करना आत्म शासन है। कभी कभी आत्मशक्ति भी कर्म शक्ति के आगे कमजोर पड़ जाती है। एक पापी नाव को डुबा देता है तो एक पुण्य आत्मा नाव को पार कर देता है। जब पाप बढ़ जाता है तो आत्मशक्ति कमजोर पड़ जाती है। शुभ कार्यों के माध्यम से आत्मशक्ति की वृद्धि कर कर्म शक्ति को कमजोर करने पर ही आत्मा पर अनुशासन हो सकता है। हमारे जिनेंद्र का शासन शांत है, अहिंसात्मक है। हिंसात्मक शासन से संसार बढ़ता है। अहिंसात्मक शासन संसार घटाता है। हिंसात्मक शासन दुख देता है, अहिंसात्मक शासन से सुख मिलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने शासन में चलते हैं। सभी लोग पर शासन में ही चलते हैं। हमारे जिनेंद्र देव ने स्वयं पर शासन करने का आदेश दिया है। स्वयं पर शासन करने से ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। हम भगवान के शासन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि डंडे नहीं पड़ते। सरकार ने या डॉक्टर ने कह दिया पानी छान कर पियो अन्यथा डेंगू रोग हो जाएगा, तो लोग एक तो डर के कारण दूसरे रोग ना हो इसलिए पानी छानने लगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहा पानी छान कर पियो, जीवों की रक्षा होगी, तो कोई नहीं मानता। भगवान का शासन ऐसा शासन है, वे किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। वे तो यह चाहते हैं सभी जीव सुखी हो जाएं। ओम नमः।